हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का टीचिंग बाय अमरजीत सर यूट्यूब चैनल पर। यहाँ हम आपकी तैयारी को नेक्स्ट लेवल तक लेकर जाएंगे। चाहे आप यूपीएससी, पीसीएस, एसएससी, रेलवे, डिफेंस या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो शुरू करते हैं आज के सेशन को सिंपल एक्सप्लेनेशन और एग्जाम ओरिएंटेड अप्रोच के साथ में। लेट्स बिगिन। जैसा कि आपने देखा था कि जो हमारी मेडिवल हिस्ट्री में जो पहली 3 क्लासेस थी उसके अंदर हमने इंपॉर्टेंट मतलब कि जो क्वेश्चंस थे वो हमने डिस्कस कर लिए थे इंपॉर्टेंट टॉपिक के बेसिस पे, मतलब कि एज पर रेलेवेंट एग्जाम। और आज की ये हमारी क्लास 4 है, इसके अंदर हम इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करेंगे, उनके बेसिस पे जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे। सो आइए शुरू करते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो, हुमायूं शेरशाह से रिलेटेड है। पहला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि शेरशाह सूरी का अंतिम अभियान निम्नलिखित में से किस राज्य के विरुद्ध था। ऑप्शंस में दिए हैं आपके कालिंजर, कन्नौज या मालवा या गौड़। तो इसका मैं थोड़ा सा एक फैक्चुअल बैकग्राउंड बता देता हूँ। वो ये है कि जो ये कालिंजर आपको देखने को मिलेगा, जो कालिंजर फोर्ट है, ये आपको यूपी के अंदर देखने को मिलेगा। जैसा कि आप इमेज में देख पा रहे हो, ये जो आपको कालिंजर फोर्ट है, ठीक है, ये इसके अंदर साइड की इसकी वो है, मतलब इमेज अंदर वाले हिस्से की। तो ये आपको कालिंजर फोर्ट जो देखने को मिलेगा, ये यूपी के बांदा डिस्ट्रिक्ट के अंदर आपको देखने को मिलेगा, यूपी के बांदा डिस्ट्रिक्ट के अंदर। और जो ये कालिंजर का इनका अभियान था, यानी कि शेरशाह सूरी का जो कालिंजर का अभियान था, ये इनका अंतिम अभियान रहा था। और 22 मई आप ये 22 मई और 1545 में ही इन्होंने ये जीत तो लिया था ये अभियान, बट उसी दौरान इनकी वहां पे मृत्यु हो गई थी। और उस समय जो वहां के राजा थे वो कीरत सिंह आपको देखने मिलेंगे। वहां के जो राजा थे वो आपके कीरत सिंह देखने मिलेंगे। वहां के जो राजा थे आपके कीरत सिंह देखने को मिलेंगे, ठीक है। वहां के राजा कीरत सिंह, ध्यान रखिएगा, कीरत सिंह, ठीक है। वहां के राजा कीरत सिंह आपको देखने को मिलेंगे। तो इसका जो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ए वाला, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि शेरशाह के अंतर्गत तांबे के दाम और चांदी के रुपया की जो विनिमय दर थी वो क्या थी। देखो यहाँ पे दर पूछा अनुपात में कि 16:1 या 48:1 या 32:1 या आपकी 64:1, ठीक है, या आपकी 64:1। तो इनमें से यानी कि जो दर थी उसका जो रेट था वो कितना आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। जो क्वेश्चन में पूछा वो उसकी दर ही पूछी है, ठीक है। जो यानी कि आपके तांबे की जो दाम थे या जो चांदी के रुपए के जो दाम थे, उनके अंतर्गत उन दोनों के बीच की जो दर थी उसके बारे में पूछा है, ठीक है, शेरशाह के अंतर्गत उस टाइम पे। तो जो मुद्रा व्यवस्था की यदि हम बात करते हैं तो उस समय शेरशाह के कार्यकाल में तो काफी विकसित थी। और उसी समय जो शुद्ध चांदी के जो रुपया की जो मतलब कि कह सकते जो उस समय कीमत रही थी वो आपकी 178 ग्रेन देखने को मिलेगी आपको, ठीक है। उस समय की 178 ग्रेन, 178 ग्रेन, ठीक, 178 ग्रेन। और जो तांबे के दाम की आपको देखने मिलेंगे वो 380 ग्रेन देखने मिलेगी, 380 ग्रेन। तो इन दोनों का जो यानी कि जो विनिमय दर निकल के आई थी, दाम और रुपया मतलब कि इनकी, तो 64:1 आपको देखने को मिलेगी, 64:1, 64:1 आपको देखने को मिलेगी, जो कि आपके ऑप्शन डी में देखने को मिलेगी, ठीक है। तो आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, यानी कि डी वाला, 64:1। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए और उन्हें क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। तो इसमें आपके कुछ युद्ध दिए हुए हैं और उनको उनके क्रमानुसार आपको अरेंज करना है, ठीक है। तो पहला आपका दिया हुआ ऑप्शन में कि दोहरा का युद्ध, नेक्स्ट आपका कन्नौज का युद्ध, नेक्स्ट आपका सामूगढ़ का युद्ध, नेक्स्ट आपका चौसा का युद्ध। तो सबसे पहले आपको इसमें ये मतलब कि ये इनकी जो घटना हुई है, जो भी ये युद्ध हुए, इनको क्रमानुसार आपको लगाना। तो सबसे पहले आपको कौन सा युद्ध देखने को मिलेगा, ये दोहरा का युद्ध आपको देखने को मिलेगा। सबसे पहले दोहरा का युद्ध, दोहरा के बाद में आपको देखने को मिलेगा, पहले पे तो दोहरा का युद्ध हुआ था, अरे कब हुआ था आपका 1532 ईस्वी में, ध्यान रखना, 1532 ईस्वी में आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद में आपका चौसा युद्ध हुआ था, चौसा युद्ध ये दूसरे पे देखने को मिलेगा, और ये कब हुआ था आपका 1539 में, 1539 ईस्वी में आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद में आपका कन्नौज का युद्ध हुआ था, तीसरे नंबर पे देखने को मिलेगा, कन्नौज के यानी कि 1540 में, ये यानी कब हुआ था 1540 ईस्वी में आपको देखने को मिला, 1540 ईस्वी में। नेक्स्ट आपका सामूगढ़ का युद्ध, सामूगढ़ का युद्ध यानी ये आपको देखने को मिलेगा चौथे उस पे क्रमानुसार में, और ये 1658 ईस्वी में आपको देखने को मिलेगा, 1658 ईस्वी में ये आपको देखने को मिलेगा, 1658 ईस्वी में। तो इनके जो क्रम अब बनेंगे वो कैसे बनेंगे, यानी कि पहले आपका आएगा दोहरा का युद्ध यानी फर्स्ट, ठीक है। उसके बाद में आपका दूसरे पे चौसा का युद्ध यानी कि फोर्थ, ठीक। उसके बाद में आपका कन्नौज का युद्ध हुआ था यानी कि सेकंड, फिर आपका सामूगढ़ का युद्ध हुआ यानी कि थर्ड। तो यानी कि फर्स्ट, फोर्थ, सेकंड, थर्ड, आप ऑप्शन में चेक कर सकते हो, फर्स्ट, फोर्थ। पहले दो में देखो फर्स्ट फोर्थ है क्या किसी में, वो आपको बी ऑप्शन में देखने को मिलेंगे,
यानी कि फर्स्ट और फोर्थ, और बाकी देखो फर्स्ट इसमें भी था तो ये तो गलत हो गए, फर्स्ट और डी, ए और डी वाला एलिमिनेशन से, और इसमें फर्स्ट है दोनों में, तो अभी ये देखो सेकंड वाले में फोर्थ कौन सा, इसमें भी नहीं है, तो इसमें भी नहीं, इसमें नहीं है, तो बचा कौन सा, केवल बी, तो आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, यानी कि फर्स्ट, फोर्थ, सेकंड, थर्ड, तो आपका ये सीक्वेंसेस में देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि निम्नलिखित मध्ययुगीन शासकों में से कौन एक उच्च शिक्षित था, यानी कि बलबन या अलाउद्दीन खिलजी, ठीक है, या आपका इब्राहिम लोदी या आपका शेरशाह। तो इनमें से जो मध्ययुगीन शासकों में जो सबसे मतलब शिक्षित माना जाता था वो शेरशाह आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि शेरशाह सूरी की बात करें तो जौनपुर के अंदर ही, यानी शेरशाह सूरी ने जौनपुर के अंदर ही अपनी जो औपचारिक शिक्षा थी, अपनी जो औपचारिक शिक्षा थी वो वहीं पे प्राप्त करी थी। और उस समय कहते थे कि जो जौनपुर था ना, ये एक शिक्षा का मतलब कि कह सकते हैं काफी महत्वपूर्ण केंद्र माना जाता था, ठीक है, उस समय वहां पे मतलब इसे महत्वपूर्ण केंद्र माना जाता था जौनपुर को, तो ये आपको ध्यान रखना है, जौनपुर के अंदर यानी कि अपनी इसने औपचारिक शिक्षा प्राप्त करी थी, तो इसका आपका ऑप्शन डी वाला हो जाएगा करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि शेरशाह सूरी के संदर्भ में बताना आपको कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, ठीक है। पहला ऑप्शन में आपका दिया हुआ कि वह एक शानदार प्रशासनिक व्यवस्था के निर्माता थे, ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन में दिया हुआ आपका कि हालांकि एक शासक के रूप में उनके गुण या युद्ध के मैदान में उनकी जीत में मतलब कि अधिक उल्लेखनीय नहीं थे, ठीक है। तो यहाँ पे आपको दो ऑप्शंस दिए हुए हैं, पहले स्टेटमेंट देख इनको, अगर आप देखो कभी भी इस तरह के क्वेश्चन आपको आए तो उसका जो बेसिक कॉन्सेप्ट होता है, जो बेसिक बैकग्राउंड होता है वो आपको पता होना चाहिए अबाउट, ठीक है। शेरशाह सूरी की ये मतलब वो ये यहाँ पे कह सकते हैं उनके संदर्भ में पूछा, उनकी जो विशेषताएं रही हैं वो कौन सी रही हैं। तो सबसे पहली चीज तो देखो ये शानदार प्रशासनिक व्यवस्था करने वाले मतलब एक निर्माता रहे हैं, ठीक है, मतलब बहुत अच्छे से इन्होंने अपनी जो कह सकते हैं काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है अपने प्रशासनिक व्यवस्था को निर्माण करने में। दूसरी बात हम करें तो पहला तो देखो अभी करेक्ट है, दूसरा हम देख रहे हैं कि यह एक मतलब ये हालांकि एक शासक के रूप में क्या उनके गुण या युद्ध के मैदान में क्या उनकी जीत के कुछ उल्लेखनीय नहीं थे, तो अगर इसकी बात करें तो ये बात मतलब ये जो बात है ये गलत है, ठीक है, थे उस टाइम पे इनके जो, क्योंकि युद्ध के मैदान उनकी जीत के काफी सारे उल्लेखनीय देखने को मिले, तो यहाँ पे ये वाला कथन गलत है, जबकि पहला आपका सही देखने को मिलेगा, तो ऑप्शन केवल एक सही देखने को मिलेगा, तो ऑप्शन नंबर आपका पहला वाला करेक्ट हो जाएगा, यानी ओनली वन, यानी ए ऑप्शन इज करेक्ट, केवल एक। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि दिल्ली के पुराने किले के भीतर बनी मस्जिद जिसका नाम है किला ए कुहना का निर्माण किसके द्वारा किया गया हुआ, मतलब या किसने किया था, तो हुमायूं के द्वारा या शेरशाह के द्वारा या आपका अकबर या आपका शाहजहां के द्वारा, ठीक है। तो इसका जो बेसिकली आंसर होगा, देखो सबसे पहले पूछा है पुराने किले के, ठीक है, पुराने किले से रिलेटेड है और इसके भीतर जो बनी हुई मस्जिद है उसका नाम है किला ए कोहना। इसका जो निर्माण था वो किसके द्वारा किया गया था, तो आपको शेरशाह के द्वारा देखने को मिलेगा, ठीक है, क्योंकि दिल्ली का जो सबसे पुराना किला था उसका मैं बात करूं तो जो निर्माण करवाया वो हुमायूं के द्वारा करवाया गया था, ठीक है, जो सबसे पुराना किला है वो हुमायूं के द्वारा करवाया गया था। और इसमें मतलब कि एक मस्जिद थी जिसका नाम था एक किला एक कोहना था, और एक शेर मंडल भी थी, मतलब शेर मंडल नाम से, तो ये सब जो निर्माण करवाए गए थे वो शेरशाह सूरी के द्वारा ही करवाए गए थे, तो आपका ऑप्शन इसमें बी वाला करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका अकबर से रिलेटेड, पहला क्वेश्चन आपका पूछा है इसमें कि अकबर का जो शासन मतलब कि जाना जाता है, क्या वो क्षेत्रों को जीतने के लिए जाना जाता था, ठीक है, या वो अपनी मतलब कि प्रशासनिक व्यवस्था के लिए जाने जाते थे, या उनकी जो न्यायिक प्रशासन थी, ठीक है, उसके रिगार्डिंग में, और नेक्स्ट आपको कि क्या वो एक धार्मिक कट्टरता के लिए जाने जाते थे। तो उनकी ये जो मतलब कि विशेषता दी हुई या कह सकते हैं उनके जो ये गुण दी हुए हैं, तो वो आपको मतलब कि ये आइडेंटिफाई करने कि इनमें कौन से सही हैं और कौन से गलत हैं। तो सबसे पहले इनको एक बार दोबारा देखते हैं, क्षेत्र में मतलब जीतने के लिए काफी मतलब कि फेमस थे, प्रसिद्ध थे, ये बात भी सही है, पहला वाला करेक्ट हो जाएगा। क्या वो अपनी प्रशासनिक व्यवस्था को लेकर भी मतलब कि हमेशा तत्पर रहते थे, यानी कि उसको एक मतलब कह सकते हैं उनमें काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है इन्होंने भी, ठीक है, प्रशासनिक व्यवस्था को पूरी तरीके से सही तरीके से रखना, ठीक है, उसको बनाए रखना, क्या ये भी बात सही है, तो आपको देखने मिलेगा ये भी बात ठीक है। अब देखो सबसे पहले आपको एक चीज ये भी देखनी, ये जो लाइन लिखी होती है ना नीचे दिए गए कूटों में सही, देखो यहाँ पे आप कंफ्यूजन होती है बच्चों में ज्यादातर कि ये सही पूछा है या गलत पूछा है, जल्दबाजी में गलत हो जाता, तो ये ध्यान रखना सही पूछा गलत नहीं पूछा, यहाँ पे सही पूछा कि इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा इन चारों में से, तो पहला वाला करेक्ट हो गया आपका, दूसरा करेक्ट होगा।
तीसरे की बात करें तो क्या ये न्याय प्रशासन के लिए भी मतलब कि जाने जाते थे? हाँ, ये भी बात सही है आपकी, न्याय प्रशासन के लिए भी जाने जाते थे। क्या मतलब कि उसकी धार्मिक कट्टरता के लिए? देखो, धार्मिक कट्टरता के लिए जाने जाते नहीं थे, ठीक है, ये आपका ऑप्शन गलत हो जाएगा, क्योंकि अकबर की अगर हम बात करें तो अपनी जो धार्मिक कट्टरता है ना, उसके लिए जाने नहीं जाते थे। ये केवल अपनी मतलब कह सकते हैं जो इनकी उदारता, ठीक है, इनकी उदारता और जो इनकी धार्मिक सहिष्णुता होती है, तो ये उसके लिए मतलब कि जाने जाते थे, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना, उसके लिए जाने जाते थे। तो आपका ऑप्शन इसमें केवल यानी ऑप्शन जो आपके 1 2 3 ही करेक्ट होंगे इसमें, यानी कि आपको पहला वाला, दूसरा वाला, तीसरा वाला, तो चौथा वाला गलत हो जाएगा। ऑप्शंस में आपको 1 2 3 देखने को मिलेंगे। तो कौन से ऑप्शन आपको देखने को मिलेंगे? बी वाले में 1 2 और 3 आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हल्दी घाटी के युद्धों में महाराणा प्रताप के अलावा जो राजपूत सेना का सेनापति था वो कौन था? ठीक है, जब हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था, तो हल्दी घाटी के युद्ध की अगर हम बात करें तो ये आपका 1576 ईस्वी में आपको ये देखने को मिलेगा, ठीक है, 1576 ईस्वी में आपको देखने को मिलेगा, 1576 ईस्वी में आपको युद्ध देखने को मिलेगा। और इस युद्ध की मैं थोड़ी सी आपको हिस्ट्री बता देता हूँ। जब ये युद्ध हुआ था तो एक तरफ आपको मुगल सेना देखने को मिलेगी और दूसरी तरफ जो थे मतलब कि नेतृत्व जो इनका कर रहे थे वो मान सिंह और आसफ खान कर रहे थे, और एक तरफ थी महाराणा प्रताप की काफी सेना। और इसमें जो मतलब कि जो ये राणा प्रताप थे, इनकी जो सेना थी वो लगभग अफगानों में मतलब अफगान के कुछ टुकड़ों में वो बटी हुई थी, यानी जो अफगान के कुछ टुकड़े थे उसके अंदर वो बटी हुई थी। और इसी दौरान जो उसका नेतृत्व मतलब कि कह सकते हैं, इस दौरान जो नेतृत्व किया जा रहा था तो वो किसके द्वारा किया जा था, मतलब जो किया जा रहा था वो आपका देखने को मिलेगा, यानी कि हकीम सूर के द्वारा, यानी हकीम खान सूर के द्वारा। इनका जो पूरा नाम था वो हकीम खान सूर के द्वारा किया जा रहा था। हकीम खान सूर के द्वारा, यानी कि उस चीज का मतलब जो ये था, यानी कि जो नेतृत्व किया जा रहा था, जो उस समय सेनापति जो था वो कौन था? हकीम सूर आपको देखने को मिलेगा। बी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा आपका, ठीक है। सेकंड नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि हल्दी घाटी में युद्ध में महाराणा प्रताप के राजपूत सेना का सेनापति कौन था? अभी मैंने आपको आंसर में बताया, तो कौन सेनापति देखने को मिलेगा आपको? जो हकीम खान नूर थे वो मतलब कि सेनापति थे किस समय? जब हल्दी घाटी में युद्ध हो रहा था, यानी कि 1576 में। तो ये आपको ध्यान रखना, महाराणा प्रताप की जो राजपूत सेना का जो सेनापति रहा वो ये हकीम खान नूर देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस परिवार ने सर्वप्रथम यानी कि अकबर के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित किया था? तो राठौर के मतलब राठौर, या आपका कछवाहा, या आपका सिसोदिया, या आपका चौहान। तो इसमें से पूछा कि ये जो मतलब कि परिवार के जो नाम दिए हुए हैं इनमें से वो मतलब कौन से परिवार से संबंधित थे? राठौर परिवार से, कछवाहा से, या सिसोदिया से, या चौहान परिवार से। तो इसका आंसर बात करें तो एक आमेर के शासक हुआ करते थे, यानी एक आमेर के शासक थे, आमेर के शासक जिनका नाम था कछवाहा, मतलब बिहारीमल या बिहारीमल भी के नाम से जाने थे, यानी कछवाहा परिवार से थे बिहारीमल, ठीक है, बिहारीमल। तो बिहारीमल जो थे, यानी कि इनसे इन्होंने यानी कि वैवाहिक संबंध स्थापित करे, और मतलब इस परिवार से, और ये कह सकते हैं ये ना पहले राजपूत शासक थे, ठीक है, जो ये थे बिहारीमल, ये पहले मतलब कि राजपूत शासक थे। और कह सकते हैं इन्होंने अपनी मतलब कि स्वेच्छा के अनुसार, यानी अकबर की जो अधीनता थी ना वो स्वीकार कर ली थी। तो इसमें आपको ऑप्शन देखने को मिलेगा बी वाला ऑप्शन, ठीक है, कछवाहा आपको देखने को मिलेगा। 1 सेकेंड, ये ऑप्शन इसमें मिस्टेक हो गया, ए के बाद आपका बी आएगा, यहाँ पे सी आएगा, तो इसमें बी वाला ऑप्शन आप करेक्ट हो जाएगा, यानी कि कछवाहा। ये ध्यान रखिए, कछवाहा आपका ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है कि अकबर के शासनकाल में निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रम अनुसार व्यवस्थित करना, यानी कि देखो ये अकबर के बारे में पूछा कि इसमें जो शासनकाल के रही हैं वो कौन कौन सी मतलब घटना वो क्रम अनुसार करनी है। तो पहले आपका दिया हुआ है कि जजिया की समाप्ति, ठीक है। नेक्स्ट आपका दिया हुआ इबादत खाना का निर्माण। नेक्स्ट आपका दिया हुआ महजर पर कह सकते हैं हस्ताक्षर। नेक्स्ट दिया हुआ आपका दीन इलाही की स्थापना। तो इनका जो कालक्रम अनुसार रहा उसकी अगर बात करूं तो देखो सबसे पहले जजिया कर समाप्त हुआ था, उसके बाद में जो इबादत खाना था इसका निर्माण हुआ था, ठीक है। उसके बाद में महजर पर हस्ताक्षर किए गए थे, और उसके बाद में आपके दीन इलाही की स्थापना की गई थी। तो ये आपके सीक्वेंस में ही आपको देखने को मिलेंगे, यानी कि सबसे पहले जजिया की समाप्ति यानी पहला वाला, फिर इबादत खाना का निर्माण दूसरा वाला, फिर आपका महजर पर हस्ताक्षर तीसरा वाला, फिर आपका दीन इलाही की स्थापना नहीं चौथा वाला। तो 1 2 3 4 सीक्वेंस में आपको ऑप्शन में देखने को मिलेंगे, 1 2 3 4 आपको पहले भी देखने को मिल रहे हैं, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए तथा उनको कालक्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए। देखो ये इनके जो इस तरह के ऑर्डर आते हैं, मतलब इस तरह के जो सीक्वेंस आते हैं, वो आप तभी सही कर पाओगे जब उसका टॉपिक को आप डेप्थ में पढ़ोगे, ठीक है। तो ये तो अभी मैं फिलहाल जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जो मतलब एग्जाम में आने के चांसेस हैं, वो हम डिस्कस कर रहे हैं। बाकी जब ये क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की क्लासेस जब कंप्लीट हो जाएंगी, उसके बाद हम थ्योरी क्लासेस को भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। एक बार जो थ्योरी है उसको भी हम रिवाइज करेंगे। तो आपका क्वेश्चन पे आते हैं। पहले ऑप्शन दिए हुए आपके कि अम्बेर की राजकुमारी से अकबर का विवाह होना, नेक्स्ट आपका तुकारोई का युद्ध होना, फिर आपका मालवा पर मुगल आक्रमण का होना, फिर आपका उड़ीसा पर जो करानी की विजय थी उसको लेकर, ठीक है। तो आपके जो ये घटनाएं दी हुई हैं, इनका हमें कालक्रम अनुसार सीक्वेंस में अरेंज करना। तो सबसे पहले आपको देखने को मिलेगा कि जो अम्बेर की राजकुमारी थी, उनका यानी कि विवाह हुआ था, और वो आपको कब देखने को मिलेगा? ये आपको 1562 ईस्वी में देखने को मिलेगा, ठीक है। 1562 ईस्वी में ये आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। उसके बाद में आपको ये तकोरो का युद्ध हुआ था, जो कि 1575 में आपको देखने को मिलेगा, 1575 ईस्वी के अंदर। फिर उसके बाद में आपको मालवा पर जो मुगल आक्रमण हुआ था, ठीक है, मालवा पर मुगल आक्रमण, ये भी ध्यान रखना, मालवा पर मुगल आक्रमण हुआ था। यानी इनका जो सीक्वेंस बन रहा है वो सॉरी 1 सेकंड, ये 1575, हाँ अभी तो मैं इसका वो बता दे रहा हूँ, यानी कि फिर बाद में सीक्वेंस करेंगे। ये आपको अम्बेर की राजकुमारी का 1562 हुआ, ये आपको 1575, क्योंकि डेट के अनुसार ही हमें इनका जो क्रम है वो व्यवस्थित करना, ठीक है। मालवा का युद्ध आपको कब देखने को मिलेगा? ये 1561 में हुआ था, ठीक है, 1561 में। और उड़िया पर जो मतलब कि कह सकते हैं करानी की जो विजय हुई थी, आपको 1568 में देखने को मिलेगी। अब इनका सीक्वेंस लग जाएगा। देखो सबसे कम डिजिट इसमें कौन सी देखने को मिलेगी? जो डेट है वो 1561, तो सबसे पहले आपका आएगा तीसरा। 1561 के बाद में आपको 62 देखने को मिलेगी, यानी तीसरे के बाद में आपको पहला देखने को मिलेगा। 62 से बड़ी आपको 68 देखने को मिलेगी, यानी कि आपको चौथा देखने को मिलेगा। फिर उसके बाद में आपको देखने को मिलेगी ये, यानी कि चौथे के बाद में 1575, ये सबसे बड़ी आपको देखने को मिलेगी। तो इनका जो सीक्वेंस बनेगा आपका बनेगा ये, पहले बनेगा आपका 3, फिर 1, फिर 4, फिर 2, ठीक है। एक बार मैं और लिख देता हूँ, 1 सेकंड। अम्बेर की राजकुमारी का जो मतलब कि एक वर्ष विवाह हुआ था, ये आपका 1562 में हुआ था, ठीक है, 1562। ये तुकारोई जो आपको युद्ध देखने को मिलेगा, ये आपको 1575 में देखने को मिलेगा। और मालवा पर जो मुगल का आक्रमण हुआ था, ये आपका 1561 में देखने को मिलेगा। और उड़ीसा पर करानी की जो विजय आपको देखने को मिलेगी 1568 में देखने को मिलेगी, ठीक है। तो अब इसका जो सीक्वेंस बनेगा आपका बनेगा वो 3, पहले पे आएगा 3 वाला, फिर उसके बाद में 1, फिर 4, फिर 2, ठीक है। आप ऑप्शंस में चेक कर सकते हो, 3, 1, 4, 2, 3, 1, 4, 2 आपका ऑप्शन नंबर डी में देखने को मिलेगा, 3, 1, 4, 2, ठीक है। नेक्स्ट है जहांगीर से रिलेटेड। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन आपका इसमें पूछा है कि एक डच पर्यटक मतलब कि थे जिसने जहांगीर के शासनकाल का मूल्यवान का विवरण दिया। तो इसमें जो ये पर्यटक दिए हुए हैं, ठीक है, इनमें से बताना कि वो कौन से डच पर्यटक थे जिसके मतलब जिसने जहांगीर के शासनकाल में अपना काफी मूल्यवान विवरण दिया है। तो ऑप्शंस में आपके दिए हुए हैं। पहला दिया हुआ आपका क्रॉक्सिको पेलशर्ट, फिर हॉकिंग्स, फिर आपका निकोलाउ मनुची, फिर आपका पीटर मुंडी। तो वो मतलब कि कौन सा पर्यटक था, जो डच पर्यटक था, वो आपको ये देखने को मिलेगा क्रॉक्सिको पेलशर्ट। और पीटर मुंडी की मैं बात करूं तो ये एक ब्रिटिश यात्री था। पीटर मुंडी की मैं बात करूं तो ये एक ब्रिटिश यात्री था, और ये जो था ना, ये शाहजहां के समय में आया था, ठीक है, ये शाहजहां के समय में आया था, तो ये ध्यान रखना। और इसकी मैं बात करूं, जेम्स प्रथम, वो इसकी क्या कहते हैं, जो विलियम हॉकिंस की मैं बात करें, जो विलियम हॉकिंस थे, ये आए थे आपके मतलब कि जहांगीर के समय में, ठीक है। ये विलियम हॉकिंस जहांगीर के समय में आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो ये आपको कुछ ध्यान रखना, जो मैंने आपको बेसिक पॉइंट बता दिए। और बाकी एक इनकी एक बुक भी है, ठीक है, मतलब कि जिसका नाम है जहांगीर्स इंडिया द रेमोस्टेटिक ऑफ फ्रांसिस्को पेलेसर्ट। इनकी एक खुद की बुक भी है, ठीक है, मैं उसको बुक का नाम लिख देता हूँ, ठीक है, जहांगीर्स इंडिया, ठीक है, जहांगीर्स इंडिया द रेमोस्टेटिक ऑफ फ्रांसिस्को, ठीक है, ऑफ फ्रांसिस्को, ये ध्यान रखिएगा। तो आपका ऑप्शन ए वाला करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि निम्नलिखित में से किसका मकबरा भारत से बाहर स्थित है। तो भारत से बाहर आपको किसका मकबरा देखने को मिलेगा? तो हुमायूं का, या आपका औरंगजेब का, या ये जहांगीर शाह का, या जहांगीर का। तो बात करें तो जो मतलब कि इनमें से पूछा वो मतलब कि वो किसका मकबरा है जो कि भारत से बाहर बना हुआ, तो आपको जहांगीर का मकबरा देखने को मिलेगा। यानी जहांगीर का मकबरा जो है वो भारत से बाहर बना हुआ है।
क्योंकि जो जहांगीर का मकबरा भारत से बाहर यानी कहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, तो ये आपका लाहौर में देखने को मिलेगा, लाहौर में। और लाहौर में भी कहाँ पे, जो रावी नदी है, ठीक है, लाहौर के अंदर जो रावी रिवर है, ठीक है, लाहौर के अंदर जो रावी रिवर है उसके मतलब पास में एक स्थान है जिसका नाम है, उसका नाम है आपका शहादरा नामक स्थान, ठीक है, उसका नाम है आपका शहादरा, 1 सेकेंड, शहादरा, उसका नाम है शहादरा नामक स्थान, ठीक है, शहादरा नामक। तो ये वहाँ पे मतलब कि इनके ये बनी हुई है। और इनकी जो मृत्यु हुई थी जहांगीर की, वो आपको देखने को मिलेगी कब, जहांगीर की जो मृत्यु हुई थी वो 1627 ईस्वी में देखने को मिली, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इनका मकबरा कहाँ पे, लाहौर के अंदर आप देखने को मिलेगा। रिवर भी ध्यान रखना, ठीक है, किस रिवर के किनारे, रिवर भी पूछ लेता कभी कभी एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका लास्ट कि समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रस्ती वाले स्तंभ पर निम्नलिखित में से किसका लेख मिलता है। तो आपको ऑप्शंस में दिया हुआ कि जहांगीर या शाहजहां या आपका औरंगजेब, ठीक है। नेक्स्ट लास्ट ऑप्शन दिया हुआ आपका या दारा शिकोई। तो इनमें से आपको कौन सा ऑप्शन करेक्ट देखने को मिलेगा कि देखो सबसे पहले पूछा क्या है कि जो समुद्रगुप्त के जो प्रयाग प्रस्ती वाले स्तंभ थे, ठीक है, उन पर जो लेख है, लेख से पूछा है, ठीक है, लेख के बारे में पूछा है इसमें कि वो किसके लेख आपको देखने को मिलेंगे, यानी कि जहांगीर के, ठीक है, जहांगीर के या शाहजहां के, औरंगजेब के या आपके दारा शिकोई के, ठीक है, जो लास्ट वाला ऑप्शन है आपका दारा शिकोई इसके। तो बेसिकली इसका जो करेक्ट आंसर आपको देखने को मिलेगा वो जहांगीर के लेख देखने को मिलेंगे, ठीक है। जहांगीर के जो लेख थे वो मतलब कि इस स्तंभ पे देखने को मिले। तो ओवरऑल आपके जो ये थे क्वेश्चंस, मुझे उम्मीद है कि ये आपको अच्छे से समझ आए होंगे। अगर आपका कोई भी डाउट या कोई क्वेरी होती तो आप कमेंट सेक्शन में इसका लिख दीजिएगा, ठीक है। और देखो इस क्लास को एक बार रिवाइज जरूर कीजिए, क्योंकि अगर आप रिवाइज करोगे, जितना ज़्यादा रिवाइज करोगे उतना ही आपके लिए बेनिफिशियल है और उतना ही आप एग्जाम में अच्छा परफॉर्मेंस करोगे, ठीक है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस सेशन। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा हो तो आप हमारे साथ जुड़े रहिए, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा, जय हिंद।